अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेट चेन ऑफ सर्वाइवल। तो चेन ऑफ सर्वाइवल मींस कि जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या एक्सीडेंट्स होते हैं तो इन दैट केसेस जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स करते हैं टू रेस्क्यू द विक्टिम in case of any emergency medical condition or in case of any accident where the patient is unconscious or the unresponsive or seriously ill। तो उन स्टेप्स को या जो हम वहाँ पे प्रोसीजर करते हैं टू रेस्क्यू द विक्टिम, उन प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं चेन ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, एक चेन जैसे बनती है। वो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि चेन ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, बट इंट्रोडक्शन में क्या है कि एक चेन जैसी बनती है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को जो है या विक्टिम को जो है रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। और जो ये रेस्क्यू जो पर्सनल उस पेशेंट या विक्टिम को करता है वो एक क्वालिफाइड फर्स्ट एडर होना चाहिए, ताकि उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स मुझे यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स मुझे यूज़ करने हैं, ताकि एक पेशेंट को जो है मैं रेस्क्यू कर पाऊँ और उसका जो चांस ऑफ सर्वाइवल है वो इंक्रीज़ हो। तो नेक्स्ट है इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स। इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स में हम पहले पढ़ेंगे मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी क्या होता है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो जिसका सडन ऑनसेट होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस होता है। ये हमें पता नहीं होता है कि ये जो पर्सन है इसको कोई डिजीज़ है या इसको कोई इमरजेंसी है हुई है। ये सडन होता है, अचानक होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस होता है एंड इट नीड्स अटेंशन। तब क्या हमें इग्नोर नहीं करना है इस इमरजेंसी को, इट नीड्स अटेंशन एंड इट मे बी डेंजरस और इमीडिएट रिस्क, इट हैज़ एन इमीडिएट रिस्क टू पर्सनस लाइफ। और जो ये मेडिकल इमरजेंसी होती है ये डेंजरस हो सकता है या इसका और कोई रिस्क फैक्टर भी हो सकता है पेशेंट की लाइफ पे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो क्या हो जाता है, सडन हो जाता है या अनएक्सपेक्टेड होता है। वो उसका कोई मतलब सिम्टम्स शो नहीं होता है पहले उसके, वो कभी भी हो सकता है। एंड उस टाइम पे क्या हमें करना है, उस टाइम हमें वेट नहीं करना है, एज सून एज पॉसिबल जो है हमें पेशेंट को किसी मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचाना है। एंड तब तक हमें उसको क्या करना है कि कुछ ऐसे इंटरवेंशंस उसके लिए प्लान करने हैं जिससे उसके रिस्क फैक्टर्स कम हो जाए। एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज द मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन। उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स क्या होता है, जब ऐसी कोई कंडीशन होती है, ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, उस टाइम पे जो है फर्स्ट एडर क्या रेस्पॉन्स देता है, उसका क्या रेस्पॉन्स होता है टू इंक्रीज़ द चांस ऑफ सर्वाइवल एंड फास्ट रिकवरी टुवर्ड्स द पेशेंट। उस रेस्पॉन्स को हम बोलते हैं मेडिकल रेस्पॉन्स और इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स। तो जो ये इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स है ये एक फ़र्स्ट एडर दे सकता है या क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल जो होता है उसकी तरफ से एक रेस्पॉन्स मिल सकता है, ये जिसको हम मेडिकल रेस्पॉन्स बोल सकते हैं। एंड इसका जो मेन एम होता है वो होता है इंक्रीज़ द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ विक्टिम, कि जिस विक्टिम के साथ कोई इमरजेंसी हुई है तो उसको हमें ऐसे इंटरवेंशंस उसके लिए प्लान करने हैं, ऐसा फर्स्ट एड हमें उसको देना है ताकि उसका जो चांस ऑफ सर्वाइवल है वो इंक्रीज़ हो जाए। और दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल रेस्पॉन्स एंड द मेडिकल इमरजेंसी। नेक्स्ट जो है चेन ऑफ सर्वाइवल होता क्या है। चेन ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, जब भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सीरीज़ ऑफ एक्शंस हम करते हैं या सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हम बोलेंगे कि कुछ ऐसे स्टेप्स हम करते हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं चेन ऑफ सर्वाइवल। एंड जो ये चेन ऑफ सर्वाइवल है इसका जो मेन एम होता है दैट्स टू इंक्रीज़ द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द विक्टिम, कि जो चांस ऑफ सर्वाइवल है विक्टिम का वो इंक्रीज़ होना चाहिए। अब इस चेन ऑफ सर्वाइवल में सबसे पहले कुछ स्टेप्स है, जैसे हमें पहले ये देखना है कि जहाँ पे कोई कैजुअलिटी हुई है या जहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी है वहाँ पे हमें इंश्योर करना है स्कैन सेफ्टी, कि जिस जगह पे कोई इमरजेंसी हुई है, जिस जगह पे कोई कैजुअलिटी हुई है वो जगह सेफ़ है कि नहीं है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ चेन ऑफ सर्वाइवल।
तो इसमें हमें क्या करना है, एक तो हमें इंश्योर करना है कि लोकेशन जो है वो हमारे लिए सेफ़ होनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट एड किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम विक्टिम को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो वो जगह हमारे लिए भी सेफ़ होनी चाहिए ताकि हमें कोई हार्म ना हो वहाँ पे। प्लस विक्टिम की कंडीशन जो है और ज़्यादा वर्स नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी वो जगह फेवरेबल होनी चाहिए ताकि हम उसको वहाँ पे जो भी फ़र्स्ट एड हमें प्रोवाइड करना है वो हम ईज़िली उसको प्रोवाइड कर सकें। देन सेकेंड स्टेप जो है, चेक फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम विक्टिम। इसमें हमें विक्टिम का रिस्पॉन्स चेक करना है कि वेदर विक्टिम इज़ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम विक्टिम को दोनों शोल्डर से पकड़ेंगे और उसको शेक करेंगे। देन हम उसे लाउडली पूछेंगे आर यू ओके, या जो भी उसकी कॉमन लैंग्वेज होगी उसमें हम उसको पूछेंगे कि आप ठीक हो और आप मुझे सुन पा रहे हो या नहीं। देन थर्ड स्टेप जो है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी पेशेंट का रिस्पॉन्स ही चेक करना है। हमें देखना है कि पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया, उसने हमें रिप्लाई किया कि नहीं किया। इफ़ पेशेंट रिस्पॉन्ड्स देन हमें पता चलेगा कि पेशेंट कॉन्शियस है, तो उसको एक अप्रोप्रिएट पोजीशन हमें देनी है एंड जो भी उसके डिफेक्ट्स वगैरह है वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। देन अकॉर्डिंगली हमें उसको फर्स्ट एड देना है एंड किसी अगर ज़रूरत पड़े तो किसी मेडिकल फैसिलिटी में उसको रेफ़र करना है। अब इन केस अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता है, देन इमीडिएटली शाउट फॉर हेल्प। हमें किसी और को हेल्प के लिए बुलाना है क्योंकि हम पेशेंट को जो है अकेले कैरी नहीं कर पाएंगे उस टाइम। टर्न हिम ऑन हिज बैक, उसको बैक साइड से लेटाना है। ओपन एयरवे यूजिंग हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। उसके बाद जो है उसका एयरवे माउथ जो है ओपन करना है। यहाँ आप नीचे इस फिगर में देख रहे होंगे कि कैसे ओपन किया है माउथ, और हेड जो है पीछे की तरफ टिल्ट किया है एंड चिन लिफ्ट की हुई है। देन प्लेस यूर हैंड ऑन हिज फोरहेड एंड जेंटली टिल्ट हिज हेड बैक। उसके बाद क्या करना है, उसकी फोरहेड पे हमें अपनी फिंगर्स रखनी है और उसका हेड थोड़ा पीछे की तरह लेना है। देन विद योर फिंगर टिप्स अंडर द पॉइंट ऑफ विक्टिम्स चिन लिफ्ट द चिन टू ओपन द एयरवे। और चिन की नीचे वाली तरफ हमें अपनी फिंगर टिप्स रखनी है और उसका जो माउथ है वो ओपन करना है, कीपिंग द एयरवे ओपन। उसके बाद जो है उसका मुंह जो है या उसके जो एयरवेज है, नोज़ वगैरह, माउथ, वो हमें ओपन रखते हैं। देन लुक फॉर चेस्ट मूवमेंट्स। उसके बाद हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट जो है ब्रीथिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसकी चेस्ट मूवमेंट्स ऑब्जर्व करनी है। देन लिसन एट द विक्टिम्स माउथ फॉर ब्रेथ साउंड्स। विक्टिम के मुंह के पास जाके हमें कान से सुनना है कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, पेशेंट की ब्रेथ साउंड्स कैसी है एंड कितनी है। देन फील फॉर ब्रीथिंग। उसके बाद फील करना है, फील फॉर एयर ऑन योर चीक। उसके बाद जो है अपने चीक्स पे हमें फील करना है, क्योंकि जब हम पेशेंट के मुंह के पास अपना कान लगाएंगे तो ओब्वियसली एयर जो है हमारे चीक्स के साथ टच होगी, तो वहाँ पे हमें फील करना है कि ब्रीथिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है वेदर ब्रीथिंग इज़ नॉर्मल, नॉट नॉर्मल और एब्सेंट। जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल है या नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल है। जैसे रेस्पिरेशन रेट जो है 18 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट है या 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट भी हम नॉर्मल लेते हैं, तो वो हमें चेक करना है कि रेस्पिरेशन रेट जो है नॉर्मल है कि नहीं है, या कहीं कभार जो है एब्सेंट भी हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें हमें देखनी है इन केस ऑफ एनी unconscious patient or when patient does not respond. Then look, listen and feel. यही 3 चीज़ें हम देखते हैं। if breathing normal, turn him on into appropriate position। अगर ब्रीथिंग नॉर्मल होगी तो उसको हमें एक अप्रोप्रिएट पोजीशन देनी है। साइड पोजीशन विद हेड डिपेंडेंट विद नो प्रेशर ऑन द चेस्ट। साइड से उसको लेटाना है। एंश्योर द पोजीशन इज़ स्टेबल, और एंश्योर हमें करना है कि जो पोजीशन है वो स्टेबल होनी चाहिए। ऑल्सो एंश्योर दैट देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीथिंग, और ये भी हमें एंश्योर करना है कि उसकी ब्रीथिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सीक हेल्प, कॉल फॉर एम्बुलेंस। उसके बाद जो है हमें कॉल करना है एम्बुलेंस को, और जो एम्बुलेंस का इमरजेंसी टेलीफोन नंबर है दैट इज़ 108 और 102। तो उसके बाद जो है हमें पेशेंट को रेफ़र करना है किसी मेडिकल फैसिलिटी में। इंशाल्लाह आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।